नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी गद्य विकास के अंतर्गत नाटक विधा भाग 2 के अंतर्गत विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101 कि दुखनी बाला नाटक के लेखक हैं। कहने का आशय है कि जो दुखनी बाला नाटक है इसको किसने लिखा है। विकल्प ए श्री निवास दास, विकल्प बी राधा कृष्णदास, विकल्प सी किशोरीलाल गोस्वामी या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। दुखनी बाला कौन है? बोले सर राधा है, जो कि कृष्ण की दास है ना। दुखनी बाला कौन है? बोले सर राधा है, जो कि कृष्ण की दास है। तो राधा कृष्णदास इज राइट आंसर। दुखनी बाला कौन? बोले सर राधा, राधा पार राधा कृष्णदास इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 102 है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आप देख पा रहे हैं सूची 1 रचना और सूची 2 रचनाकार। सूखी डाली की बात करते हैं, विकल्प ये सूखी डाली। तो सूखी डाली जब होती है ना तो अस्क आते हैं। अस्क फार उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है, 1941 में लिखी गई है। दूसरा है कारवां। कारवां कहाँ? बोले भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के पास जा रहा है कारवां। और कारवां जब जाए तो 3-5 ना करो, 3-5 फार 1935 में लिखा गया है। बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा, और 1930 में लिखा गया है। एक घूंट की बात करते हैं तो प्रसाद जी का है, 1929 और 30 में लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ए का आप ले जाएंगे 3 पर और बी का ले जाएंगे 5 पर। तो ए का 3, बी का 5, जहाँ पर विकल्प मिल जाए तो विकल्प सी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 103 है कि निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ नाटककार हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं, उनको मिलाना है। हर कृष्ण प्रेमी की बात करें तो बिल्कुल प्रेमी वही है जो रक्षाबंधन, ध्यान में रखिएगा, रक्षाबंधन प्रेमी को बांधते हैं ना, जिससे आप प्रेम करते हैं। ठीक है ना, तो प्रेमी रक्षाबंधन हर कृष्ण प्रेमी, ध्यान में रखिएगा। हिंदू और मुस्लिम एकता स्थापित की गई है। गोविंद बल्लभ की बेटी अंगूर पीती है, अंगूर ध्यान में रखिएगा, अंगूर की बेटी है ना। गोविंद बल्लभ की बेटी कौन? बोले अंगूर पीती है, अंगूर फार अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण मिश्र है ना, तो बिल्कुल सन्यासी लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी के लिए सन्यासी बना, नारायण कर रहा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र सन्यासी। और चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक, चंद्रगुप्त विद्या अशोक, ध्यान में रखिएगा। और कर्तव्य यहाँ पे देख रहे हैं, कर्तव्य सेठ गोविंद दास है ना, सेठ गोविंद दास इसके लेखक हैं, ध्यान में रखिएगा। तो कर्तव्य सेठ से सीखिए। ठीक है ना, इसको अगर मिलाएंगे तो बिल्कुल ए का ले जाइएगा आप विकल्प 4 पर और 2 का 1 पर। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, जहाँ पे मिल जाए तो बिल्कुल विकल्प बी आप देख पा रहे हैं सही है। तो प्रश्न संख्या 103 का विकल्प बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104, देख पा रहे हैं कि अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है। अब अंधा कुआं हमने बताया था कि लाल होता है, तो अंधा कुआं होता लाल फार लक्ष्मी नारायण लाल इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 104 का विकल्प बी लक्ष्मी नारायण लाल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 105 कि मल्लिका किस नाटक की पात्र हैं, यानी कि मल्लिका किस नाटक की पात्रा है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 105 का विकल्प सी आषाढ़ का एक दिन, 1958 में लिखा गया है, मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है, और मल्लिका बिल्कुल इसकी प्रमुख पात्र है। तो प्रश्न संख्या 105 का विकल्प सी आषाढ़ का एक दिन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106 है कि इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है, यानी कि भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कौन इनमें है। बात करें राजपूत की हार की, तो राजपूत की हार आप जान रहे हैं सुदर्शन द्वारा लिखा गया है। और इनकी एक और कहानी भी है कि हार की जीत। लक्ष्मी का स्वागत कौन करता है? जिसके पास अस्क होगा, उपेंद्र नाथ अस्क। सबसे बड़ा आदमी की बात करते हैं भगवती चरण वर्मा। और स्ट्राइक, तो प्रश्न संख्या 106 का विकल्प डी स्ट्राइक
भुवनेश्वर द्वारा लिखी गई एकांकी है। तो प्रश्न संख्या 106 का विकल्प डी स्ट्राइक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107 है कि निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम होगा। अब नाटकों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार आप रखेंगे तो सबसे पहले डॉक्टर जो इनका नाटक है इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दूसरा कर्फ्यू, फिर कबीरा खरा बाजार में, और तीसरा है कोर्ट मार्शल। कैसे इन सबको दिमाग में रखेंगे? तो सबसे पहले देखिए डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर जो नाटक है 1958 में लिखा गया। कर्फ्यू की बात करते हैं तो कर्फ्यू बेहतर तरीके से लगता है। कबीरा खड़ा बाजार में बिल्कुल 181 में, और कोर्ट मार्शल की बात करते हैं तो स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया है 1991 में। ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 का विकल्प बी डॉक्टर कर्फ्यू कबीरा खड़ा बाजार में कोर्ट मार्शल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 है कि नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। बिल्कुल विकल्प ए की बात करें, भारत की भारतेंद्र हरिश्चंद्र 80 में 1880 में लिखा गया है। मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी का है। रुक्मणी का परिणय की बात करते हैं तो बिल्कुल विकल्प देखिए 5 रुक्मणी परिणय अध्यक्ष सिंह उपाध्याय हरिओम। और सीता का वनवास के समय ज्वाला प्रसाद मिश्र, है ना। जब सीता का वनवास होता है, वनवास से आती हैं तो ज्वाला में चली जाती हैं, तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, सीता का वनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र, ठीक है ना। और जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं कि ढेर सारे नाटक रचनाएं आप जान ही रहे हैं, ठीक है ना। सज्जन, 10 जन, है ना, कल्याणी, प्रणय, सब दिमाग में बैठा लीजिएगा, कुछ भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। अब इसको मिलाएंगे तो ए का आप देख पा रहे हैं 3 और बी का देख रहे हैं आप बिल्कुल 4। 3-4 जहाँ पे मिल जाए उसको मिला लीजिए। 3-4 विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 109 कि नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित में से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। नाट्य शास्त्र की बात करते हैं तो अभिनव 9-10 में लिखा गया है, 10 रूपक 10 में है, नाट्य दर्पण 12 में है, भाव प्रकाश 13 में है। ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 109 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 110 है कि निम्नलिखित में से 2 समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। अब शंकर शेष का नाटक बिल्कुल विकल्प सी एक और द्रोणाचार्य, है ना, सही उत्तर है। एक और द्रोणाचार्य की बात अगर करेंगे तो इसमें 2 कथानक एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ महाभारतकालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथ की चित्रण है, ये भी आप देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 110 का विकल्प सी एक और द्रोणाचार्य राइट आंसर। प्रश्न संख्या 111 है कि प्रकाशन काल के दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम आपको करना है कि प्रकाशन की दृष्टि से सबसे पहले कौन सा नाटक आया, उसके बाद कौन सा है, और अंत में। तो सबसे पहले देखेंगे विकल्प बी में तो बिना दीवारों का घर, कब? बोले सर 65 में, है ना। तो 65 घर बिना दीवार के हैं। ठहरा हुआ पानी बिल्कुल 75 तक पानी ठहरता है, ठीक है ना। जो राम रच राखा, है ना, राम रच राखा भैया वो तो 1 सा होगा 81। नेपथ्य का राग अगर देखोगे ना तो 4-4 राग होगा 2004। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 11 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 112 है कि निम्नलिखित एकांकी को उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। तो एक तरफ आप देख पा रहे हैं एकांकीकार और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई एकांकी है। तो सूची 1 में आपने देखा एकांकी जोंक। अब जोंक क्या होती है? अगर जोंक किसी को पकड़ लेती है ना तो बिल्कुल अस्क आने लगता है। अस्क फार उपेंद्रनाथ अस्क, और एक बिल्कुल सामाजिक विसंगति का चित्र इसमें किया गया है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप, है ना, बिल्कुल अगर आपको शिवाजी का सच्चा स्वरूप देखना है तो सेठ के पास जाओ, सेठ गोविंद दास इज राइट आंसर, ठीक है ना। वो क्या करेंगे? शिवाजी का सच्चा स्वरूप आपको दिखा देंगे, ठीक है ना, सेठ गोविंद। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार की तरह हैं, है ना, ध्यान में रखिएगा। और प्रतिमा का विवाह भुवनेश्वर प्रसाद, है ना। प्रतिमा का विवाह कहाँ पे हुआ? बोले सर प्रतिमा का विवाह तो भुवनेश्वर कराते हैं, तो भुवनेश्वर दिमाग में रख लीजिएगा, भुवनेश्वर प्रसाद इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, और हर किस प्रेमी यहाँ पे बच जाते हैं तो रक्षाबंधन आपने देखा ही है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या इसके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जोंक का आपने किसको मिलाया? 3 को, और शिवाजी का सच्चा स्वरूप आपने मिला दिया सेठ को, तो बिल्कुल 3 और 5, 3-5 मिला दीजिए, सही हो जाएगा। 3-5 विकल्प, है ना। 3-5 कहाँ पे मिल रहा है ध्यान में रखिएगा। तो 3-5 आपका जो मिलेगा इसमें देखिए थोड़ा सा गलत उत्तर दिख रहा है आपको, 1, है ना, 3-4 मिल रहा है, जबकि 3-5 मिलना चाहिए, और प्रश्न संख्या सी यहाँ पर सही होना चाहिए, है ना। इसके हिसाब से विकल्प आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए
प्रश्न संख्या 13 है कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है ना। किस नाटक को नाट्य रासक कहा है, किसने, भारतेंदु जी ने। तो बिल्कुल अगर बात करेंगे तो भारत दुर्दशा को कहा है। दुर्दशा 80 में होती है, इसी को इन्होंने नाट्य रासक कहा है या लास कहा है, ध्यान में रखिएगा। विशेष विशेष अवधम, विष ही विष का औषध है, तो विष को क्या करते हैं, भाण में डाल देते हैं, भाण है। नील देवी गीत है, गीत नाट्य है। और अंधेर नगरी की बात करते हैं तो अंधेर नगरी भी एक आप कह सकते हैं प्रहसन है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 113 का विकल्प डी भारत दुर्दशा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 114 है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 114 का विकल्प सी कोर्ट मार्शल इज राइट आंसर। और कोर्ट मार्शल के जो लेखक हैं या रचनाकार हैं स्वदेश दीपक हैं, और कोर्ट मार्शल की रचना 1991 ईस्वी में की गई है। और इसमें फौजी जीवन की सच्चाई और जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। तो प्रश्न संख्या 114 का विकल्प सी कोर्ट मार्शल इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 115 है कि निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक बान पोनी द फॉक्स का रूपांतर है। द फॉक्स माने होता है लोमड़ी, द लोमड़ बेस इज राइट आंसर, है ना। रामेश्वर प्रेम का ने क्या किया कि बेन जॉनसन का पालबीन और द फॉक्स का अनुवाद किया था लोमड़ बेस इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 115 का विकल्प सी रोमड़ बेस सही होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। अब संयुक्त परिवार की समस्या को किस में उठाया गया है, अधिकार का रक्षक में, विकल्प बी बहनों में, विकल्प सी सूखी डाली में, या फिर विकल्प डी है तौलिए में। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 116 है सी सूखी डाली। और सूखी डाली की बात करते हैं तो 1941 में लिखा गया है। किसका है, तो उपेंद्रनाथ अस्क, है ना। और इसमें क्या है कि बिल्कुल आप कह सकते हैं संयुक्त परिवार की समस्या का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न संख्या 116 का विकल्प सी सूखी डाली इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117 है कालक्रम के दृश्य निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम होगा। कालक्रम की दृश्य बिल्कुल त्रिशंकु की बात करें तो 73, आला अफसर की बात करें 79, 7 से 9 बजे आला ऑफिस में रहते हैं, आला अफसर 7 से 9, भूख आग है बिल्कुल 98 है ना। 98 की आग, 98 फ़ारेनहाइट आप कह सकते हैं सेल्सियस तापमान, ठीक है ना। अब वंश, विष वंश है ना। अगर किसी को विष वंश की बात आ जाएगी तो क्या करेगा भैया वो, है ना, ध्यान में रखिएगा। विष वंश की बात अगर आएगी तो नए ध्यान में रखिएगा। वंश नया होता है ना 99 में, ठीक है ना। तो त्रिशंकु आपने देखा कि 73, 79, फिर आपने देखा 98 और बिल्कुल 99। तो प्रश्न संख्या 117 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 118 की मुद्रा रासत के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है। अब तिलचट्टा की बात करते हैं तो तिलचट्टा विकल्प ए यौन कुंठाओं का प्रतीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो प्रश्न संख्या 118 का विकल्प ए यौन कुंठाओं का इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 119 है कि डॉक्टर नामक कृति की विधा है, यानी कि डॉक्टर जो रचना है ये नाटक है, ध्यान में रखिएगा। किसका है, तो बिल्कुल आपने सही समझा, विष्णु प्रभाकर का है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 120 है कि चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं, तो बिल्कुल आपने सही समझा, चंद्रावली विकल्प ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, जो कि एक गीत नाट्य है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 121 एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है। एकलव्य नामक कृति के लेखक की बात आ जाएगी तो विकल्प बी राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर। एकलव्य राम कुमार, एकलव्य की तरह राम कुमार, यानी कि राम कुमार वर्मा इसके लेखक हैं। आगे है प्रश्न संख्या 122 आधुनिक एकांकी के जनक कौन है। आधुनिक एकांकी की बात करते हैं तो बिल्कुल राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर। और आधुनिक एकांकी जनक ये माने जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। कौन, राम कुमार वर्मा, बादल की मृत्यु, ठीक है। प्रश्न संख्या 123 है कि चरणदास चोर किसकी नाट्यकृत है। चरणदास चोर की बात करते हैं तो चरण जो होता है बड़ा अजीब होता है, अजीब फॉर हबीब तनवीर इज राइट आंसर। और इस प्रश्न की चर्चा इसके पूर्व भी हम लोग कर चुके हैं। चरणदास चोर की रचना किसने, हबीब तनवीर इज राइट आंसर। जो चोर होता है वो बड़ा अजीब होता है, अजीब फॉर हबीब ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 124 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। तो जन्मेजय के नाग में 26 नाग आते हैं, प्रसाद का है। स्कंदगुप्त 28 में प्रसाद का है।
दुर्स्वामी 1933 में प्रसाद का है। सिंदूर की होली बिल्कुल लक्ष्मी नारायण, है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। जो सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण लाल की, सिंदूर की होली लाल होती है, लाल फा लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 125 है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय नाट्य करुणालय का नाट्य रूप है ना। तो करुणालय बिल्कुल 1913 में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा, है ना। बिल्कुल विकल्प डी एक गीत नाट्य है, ध्यान में रखिएगा। गीत नाट्य कौन? करुणालय, और इसी को पहला गीत नाट्य माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 125 का विकल्प डी गीत नाट्य इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 126 एक महाभारती कथा पर आधारित नाटक है, अंधा युग इज राइट आंसर। और अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का है, 1955 में लिखा गया है, एक गीत नाट्य है। ठीक है, चलिए आगे आप देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 127 है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है। तो हमने कहा था मोहन राकेश के नाटक हैं आल आधे होते हैं, आल आधे अधूरे होते हैं। आ फार बिल्कुल आषाढ़ का एक दिन, ला फार लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ठीक है ना। तो बिल्कुल लहरों का राजहंस 1963 में लिखा गया है, आषाढ़ का दिन 1958 में, आधे अधूरे 1969 में। ये तीन तो मोहन राकेश के हैं। लेकिन विकल्प सी की बात करते हैं, रक्त कमल, दर्पण दूसरा, अब्दुल्ला दीवाना, है ना, गंगा माटी, सोन मछली, ये सब लक्ष्मी नारायण लाल के हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 127 का विकल्प सी रक्त कमल किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 127 का विकल्प सी सही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 128 है कि कौन सी कृति भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नहीं है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, भारदूसरा 1880 में भारतेंद्र जी का है। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत, है ना, एक प्रहसन है ना। अंधेर नगरी एक सी 1881 में। लेकिन भारत हरण की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 128 का ए भारत हरण जो है ये देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। ये भारतेंद्र जी का नहीं है। तो प्रश्न संख्या 128 का विकल्प ये भारत हरण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 129 है कि प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य शहर से कथा को किस नाटक की कथा वस्तु में दिखाया गया है। तो प्रश्न संख्या 29 की बात करेंगे, विकल्प ये कोणार्क इज राइट आंसर। कोणार्क में शिल्पी गरीब वर्ग की कथा को दिखाया गया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 130 है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। अब गीत नाट्य की बात करते हैं तो राजश्री 1915 में लिखा गया नाटक है, विशाख, है ना, 1921 में। करुणालय की बात करते हैं तो करुणा तेरी 1913 में ये गीत नाट्य है, इसे ध्यान में रखिएगा। दूरसामनी 1933 में है। तो प्रश्न संख्या 130 का विकल्प सी करुणालय इज राइट आंसर। ठीक है ना, 1913 में प्रसाद द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 131 है कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों के रचनाकार कौन हैं। सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, अमर हो गए राधा के चरण में पढ़ करके, सती हो गए राधा के चरण में पढ़ के, कौन बोले? चंद्रावली, है ना। तो चंद्रावली सती हो गई राधा के चरण में पढ़ करके, और अमर हो गए राठौर, है ना, राधा के चरण में पढ़ के। यानी कि राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया दो नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर। प्रश्न संख्या 131 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 132 है कि यदि प्रेम जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यह कथन, है ना, इस कथन का संबंध किससे है? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, चंद्रगुप्त नाटक से है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? चंद्रगुप्त हैं। कब लिखा गया? 1931 में। यह कथन किसका है? विकल्प ए चंद्रगुप्त कार्नेलिया का, चंद्रगुप्त कार्नेलिया का है, इसे ध्यान में रखिएगा। चंद्रगुप्त ने कार्नेलिया से कहा है, ले कार्नेलिया, लिया ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 133 है कि मादा कैक्टस से नाटक के लेखक, तो मादा कैक्टस होतीलाल, लाल फार लक्ष्मी नारायण लाल, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 133 का विकल्प बी लक्ष्मी नारायण लाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 134 है कि अंधा युग के लेखक कौन है। अंधा युग में कौन? बोले धर्म ही वीर होता है, धर्म ही भारती होता है। अंधा युग में धर्मवीर होता है, धर्मवीर भारती 1955 में, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 134 का विकल्प ये धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 135 है कि निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है। ऐतिहासिक की बात करेंगे तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण लाल, सबसे पहले लक्ष्मी नारायण लाल हैं, विकल्प ए। तो लक्ष्मी नारायण लाल जी की बात करें तो सामाजिक उपन्यासकार हैं। धर्मवीर भारती जी की बात करेंगे तो बिल्कुल आप कह सकते हैं एक प्रकार के, है ना, नाटककार हैं, उपन्यास समस्या से संबंधित हैं। विकल्प डी राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर। तो राम कुमार जो वर्मा है ये आप कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक नाटककार हैं। तो प्रश्न संख्या 135 का विकल्प डी इज राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 136 है कि भारतेंद्र जी ने किस नाट्य में स्वयं अभिनय किया है। बिल्कुल सही है कि किस नाट्य में, जानकी मंगल में, है ना। जानकी मंगल किसका है, शीतला प्रसाद जी का नाटक है। और इसी शीतला प्रसाद नाटक में बिल्कुल भारतेंद्र जी ने लक्ष्मण के रूप में, है ना, यानी कि लक्ष्मण की भूमिका का अभिनय किया है, लक्ष्मण का अभिनय किया है। तो बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 136 का विकल्प ए जानकी मंगल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 137 है कि भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। अब भारतेंदु के किस नाटक में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाएगी, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना, कि इनके युग में किस उपन्यास से। तो प्रश्न संख्या 137 का विकल्प बी, है ना, बिल्कुल परीक्षा गुरु इज राइट आंसर, 1972 में लिखा गया है लाला श्रीनिवास द्वारा। तो प्रश्न संख्या 137 का विकल्प बी परीक्षा गुरु इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 138 कि प्रश्न संख्या 138 है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है। तो भारत की दुर्दशा 80 में होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। भारत की दुर्दशा 80 में, ध्यान में रखिएगा, 80 में भारतेंद्र जी का है। नील देवी 81 होती है, 81 में, है ना। प्रेम योगिनी और रणधीर प्रेम मोहनी, तो प्रेम योगिनी तो भारतेंद्र जी का है, लेकिन रणधीर प्रेम मोहनी ध्यान में रखिएगा, अभी आपने देखा था एक दुखांत नाटक है ना। और रणधीर प्रेम योगिनी के निवास पर ही लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। तो निवास पर ही अगर क्या हो जाए, रण हो जाए, तो क्या हो जाएगा, दुखी होगी बाला ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा। तो संख्या 138 का विकल्प डी रणधीर प्रेम योगिनी जो भारतेंद्र जी का नहीं है, लाला श्रीनिवास दास जी का है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 139 है कि मुद्रा रासक के नाटक के नायक कौन है। मुद्रा रासक के नायक की बात करते हैं। सबसे पहले मुद्रा रासक नाटक किसका है, विशाख दत्त का है, ध्यान में रखिएगा। तो विशाख का मुद्रा रासस नाटक कौन, जो चकड़ होगा, चकड़ फाड़ चाणक, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 139 का विकल्प सी चाणक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 140 है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य अवस्था के अंतर्गत नहीं है। तो कौन कार्य अवस्था के अंतर्गत नहीं आएगा, विकल्प बता रहे हैं कि प्रयत्न, विकल्प बी प्रत्याशा, विकल्प सी फलागम, विकल्प डी उत्पाद्या। ठीक है ना। तो कार्य अवस्था के अंतर्गत विकल्प डी उत्पाद्या नहीं आता है, प्रयत्न, फलागम और प्रत्याशा आते हैं। तो प्रश्न संख्या 140 का विकल्प डी उत्पाद्य इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 141 है कि इनमें से कौन सी भारतेंद्र की रचना नहीं है। इनमें एक रचना भारतेंद्र की नहीं है। वैदिक हिंसा ना बहुत, बिल्कुल एक प्रहसन है, भारतेंद्र जी का है। विशेष औधम की बात करते हैं, भाड़ है, विष को भाड़ में डालिए। बादशाह दर्पण भी बिल्कुल भारतेंद्र जी का है। लेकिन बात करते हैं पद्मावती की, तो पद्मावती भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नहीं है, बल्कि पद्मावती को पद्मावत भी कहते हैं, जो कि जायसी जी की रचना है। तो प्रश्न संख्या 141 का विकल्प बी पद्मावती इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 142 बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक जिसका नाम है केंटो का अनुवाद किस नाम से किया। अब केंटो का अनुवाद अगर बाबू तोताराम ने किया तो किस नाम से किया है, बिल्कुल विकल्प बी कीर्तांत नाम से किया है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 142 का विकल्प बी कीर्तांत इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 143 है कि हिंदी में प्रथम मौलिक नाटक, है ना, तो हिंदी में प्रथम मौलिक नाटक कौन होगा, है ना, आनंद रघुनंदन, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 143 का विकल्प ए आनंद रघुनंदन इज राइट आंसर। और आनंद रघुनंदन की बात करें तो इसके लेखक कौन है, रीवा नरेश, इनका नाम था विश्वनाथ सिंह। तो विश्व का नाथ क्या करता है, आनंद देता है। आनंद फॉर आनंद रघुनंदन इनके द्वारा लिखा गया नाटक है। और प्रश्न संख्या 143 का विकल्प ए आनंद रघुनंदन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 144 है कि पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं। अब पांचवा पैगंबर कहाँ आएगा, बोले सर भारत में, भारत फॉर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने इसको लिखा है। पांचवा पैगंबर भारत में, भारत फॉर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। तो संख्या 145 है कि इनमें कौन सा भारतेंद्र जी का अनुदित नाटक है। अनुदित माने जिसको इन्होंने अनुवाद किया है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। भारत 2080 में लिखा, है ना, चंद्रावली। लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं, विद्या सुंदर, है ना, ये चौर पंसा विष नाटक का अनुवाद है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 145 का विकल्प डी विद्या सुंदर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 146 है कि भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ पर हुई। तो भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना विकल्प सी, है ना, बंगाल में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। पहले कहाँ हुआ, बंगाल में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 147 है काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे। तो
तो काशी में नेशनल थिएटर के प्रेरक कौन हो सकते हैं? बिल्कुल विकल्प बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 147 का विकल्प डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र है ना, सही विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 148 है कि श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है, इनमें से कौन सा नाटक है जिनमें श्रृंगार और वीर दोनों हैं? तो प्रश्न संख्या 148 का विकल्प ए मयंक मंजरी इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो मयंक मंजरी में श्रृंगार और वीर दोनों रस हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 149 है कि शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद लाला श्रीनिवास राय। और शेक्सपियर के 12 नाटकों का अनुवाद किसने किया था? रांगे राघव ने। ध्यान में रखिएगा, 2 प्रश्न आपके सामने से गुजरे हैं, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या है ना लाला सीताराम इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 149 का विकल्प बी लाला सीताराम इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 150 है कि संभवाम युगे युगे है ना, संगमाम युगे युगे। ध्यान में रखिएगा, युगे युगे क्रांति अभी आपने देखा, डॉक्टर युगे युगे क्रांति किसका है ना? तो डॉक्टर युगे युगे क्रांति अभी आपने देखा किसका है? रांगे राघव का। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? संभवाम युगे युगे। अब संभवाम युगे युगे की बात आ जाएगी तो किसका है? बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि संभवाम युगे युगे जे हरजीत इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 150 का विकल्प ए जे हरजीत इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 150 है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम होगा। तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक की बात करते हैं तो बिल्कुल आपको सब पता है कि विशाख 21 में, आज़ाद 22 में, कामना की बात करते हैं 27 में, स्कंदगुप्त 28 में। बिल्कुल प्रश्न संख्या 151 का विकल्प बी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल सही तरीके से इसे रखिएगा। ठीक है ना, अभी आपने देखा था युग युग क्रांति की चर्चा हमने किया था, डॉक्टर की चर्चा किया था, टूटते प्रवेश की चर्चा किया था, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा है ना, वो विष्णु प्रभाकर का है। ध्यान में रखिएगा, शायद मेरे ख्याल से मैंने जो है विष्णु प्रभाकर ना कह करके रांगे राघव कह दिया था, तो आप लोग सुधार लीजिएगा किसका है? बिल्कुल विष्णु प्रभाकर ही राइट आंसर, वहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 152 है कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। अब चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन होगी? अलका है, कल्याणी है, मालविका है, कार्नेलिया है। तो बिल्कुल अभी आपने देखा था है ना, कार्नेलिया को भी आपने देखा है, चूँकि संसार ज्वालामुखी वाली बात कहती है ना, तो बिल्कुल विकल्प डी कार्नेलिया इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 152 का विकल्प डी कार्नेलिया इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 153 है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ना? तो बिल्कुल एक सुमेलित नहीं है। चतुर्सेन शास्त्री की बात करते हैं तो उत्सर्ग, ध्यान में रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमा अलंकार का बिल्कुल अशोक सही है। हरकृष्ण प्रेमी का प्रसोद सही है, लेकिन सिद्ध लिंग पट्टड़ शट्टी विशाखा है ना, ये गलत है, बल्कि सिद्धड़े यांचा विशाखा है ना, सिरडा वडकर यांचा का है। ध्यान में रखिएगा और इसी प्रश्न संख्या 53 का विकल्प डी सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 154 है कि कल्पांतर के लेखक हैं है ना, तो कल्पांतर के लेखक कौन है? ये इन्हीं की विधा कौन सी है? तो गीत नाट्य इज राइट आंसर, गीत नाट्य इज राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा किसका है? गिरजा कुमार माथुर का है। तो कल्पनांतर किसका है? गिरजा कुमार माथुर का है, और विधा क्या है? गीत नाट्य। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 154 का विकल्प बी गीत नाट्य इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 155 है कि जन नाट्य मंच जिसे आप इप्टा कहते हैं, तो इप्टा की स्थापना कब हुई? इप्टा की स्थापना 39 में। कब होगी? 39 में है ना, 1939 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 156 है को नुक्कड़ नाटक का जनक मानते हैं। अब नुक्कड़ नाटक का जनक किसको मानेंगे? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं सकदर हाशमी, सकदर हाशमी इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 156 का विकल्प सी सकदर हाशमी जो है नुक्कड़ नाटक के जनक हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 157 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है ना? तो बिल्कुल विकल्प डी पहला राजा इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 57 का विकल्प डी पहला राजा इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 158 है किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ? अब किस कृति को प्राप्त हुआ है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, प्रश्न संख्या है ना 158 का विकल्प ए आषाढ़ का एक दिन। और आषाढ़ का दिन जो है 1958 में लिखा भी गया है, आधे अधूरे 1969 में,
लहरों का राजहंस 1963 में, ध्यान में रखिएगा। ये सारे के सारे नाटक मोहन राकेश जी द्वारा लिखे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 158 का विकल्प ए आषाढ़ का एक दिन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 159 है कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? ए कुमार, है ना, कुमार तुम यह मृत्यु और निर्वासन का सुख अकेले लोगे यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? ध्यान में रखिएगा। विकल्प डी ध्रुव स्वामी की है और ध्रुव स्वामी की रचना प्रसाद जी ने 1933 ईस्वी में किया है। तो प्रश्न संख्या 159 का विकल्प डी ध्रुव स्वामी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 160 है तिलचट्टा, बिल्कुल तिलचट्टा की बात करते हैं तभी आपने देखा कि मुद्रा रासत, है ना, यौन कुंठा का वर्णन इसमें किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 160 का क्या, बिल्कुल मुद्रा रासत कब होता है? 1972 में। बेहतर, ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 160 का विकल्प ये मुद्रा रासत राइट आंसर। प्रश्न संख्या 161 है कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैर से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? कि सच है कि जब वीरता भागती है तब उसके पैरों की राजनीतिक छलछंदी की धूल उड़ती है ना, कौन कह सकता है ना, और किस पात्र से? विकल्प डी ध्रुव स्वामी से है। ध्रुव स्वामी की रचना प्रसाद जी ने 1933 ईस्वी में किया था। तो लगातार दो आपने देखा ध्रुव स्वामी से, एक तो कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे यह नहीं हो सकता, और दूसरा सच है कि वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छलछंद की धूल उड़ती है। तो इस तरह से जो कथन है नाटकों के अंतर्गत कभी की परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 162 है कि इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, नाग बोडस की जो बहू है बड़ी खूबसूरत बहू है, ध्यान में रखिएगा। खूबसूरत बहू किसकी है? बोले सर नाग बोडस की। तो नाग बोडस खूबसूरत बहू के लेखक हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 162 का विकल्प ये खूबसूरत बहू इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 163 है कि उत्तरायण किसकी रचना है ना। तो उत्तरायण किसकी रचना है, इस पे देखेंगे तो विकल्प डी राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर। उत्तरायण राम कुमार, उत्तरायण, है ना। आपने देखा होगा जब उत्तर रामायण की बात आती है तो वहाँ पर राम के कुमार आपको दिखाई देते हैं। राम में कुमार कौन है? लव और कुश, ध्यान में रखिएगा। तो उत्तरायण उत्तर रामायण में कौन? राम कुमार, लव और कुश, ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न को सही करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 164 है निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है ना। एकांकी, इसमें कौन सी रचना एकांकी है इसे ध्यान में रखना होगा। तो बिल्कुल विकल्प डी नदी प्यासी थी, है ना। अब नदी प्यासी थी तो ध्यान रखिएगा धर्म की नदी प्यासी थी, इन्हीं की धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एकांकी है ना, एकांकी इसे ध्यान में रखिएगा। सिहाग के नूपुर गुल के बन्नो और ये सब देखेंगे तो कहीं न कहीं कहानी और अन्य विधाओं से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 164 का विकल्प डी नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एकांकी है। चलिए प्रश्न संख्या 165 है कि निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। तो बिल्कुल अजातशत्रु की बात करते हैं, 2-2 हाथ होता है 1922 में, स्कंदगुप्त 28 का, ध्रुव स्वामी 33 में, और तितली की बात करते हैं तो कंकाल तितली इरावती प्रसाद जी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 165 का विकल्प डी तितली जो है प्रसाद जी का क्या है? उपन्यास है, नाटक नहीं है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 165 का विकल्प डी तितली इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 166 है कि नाटक और नाटककार के दृश्य एक अशुद्ध है, अब कौन अशुद्ध है उसे मिलाना है। चार मित्र बिल्कुल नाटककार राम कुमार वर्मा सही है। एक घूंट एकांकी है ना, बिल्कुल 30 की जयशंकर प्रसाद की सही है। टूटते प्रवेश विष्णु प्रभाकर का बिल्कुल सही है। आषाढ़ का एक दिन अभी आप रखते हुए आए हैं 1958 में, कौन? मोहन राकेश का है, ठीक है ना। तो यही सुमिलित नहीं है, यही अशुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। और मोहन राकेश जी के नाटकों को आप ट्रिक में रखे हैं ना कि आल आधे अधूरे होते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 167 है कि रसगंधर्व, अब भैया रसगंधर्व अगर आपको मिल जाएगा ना तो बड़ा मधुकर होगा। तो रसगंधर्व मधुकर, रसगंधर्व मधुकर, मधुकर फार मड़ मधुकर जी का नाटक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 168 है कि चौपट चपेट, चौपट और चपेट कर देता है कौन? बोले चौपट कर देगा, चपेट कर देगा कौन? किशोर किशोरी, किशोर किशोरी चौपट चपेट कर देते हैं। अगर आप उनको समझाएंगे नहीं तो निश्चित रूप से चौपट चपेट किसकी नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 169 है कि वह कौन सा विकल्प है
जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है ना। तो कवि भी हैं, लेखक भी हैं और नाटककार, लेखक नाटककार दोनों रूप में हैं। तो बिल्कुल विकल्प बी पे आइए, प्रसाद जी को देखिए, भारतन जी को देखिए, राम कुमार वर्मा जी को देखिए। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 169 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 170 है कि रेडियो नाटक के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल जो चिरंजीत होंगे वही रेडियो नाटक में प्रसिद्ध होंगे। चिरंजीत इज राइट आंसर। चिरंजीत रेडियो नाटक। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 171 है कि अरुण मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद किस नाटक से है। अब देखिए अरुण कब आएगा, है ना, बिल्कुल अरुण कब होगा, जब चंद्रगुप्त होगा। चंद्रगुप्त हो जाएगा यानी 1931 में लिखा गया नाटक है। चंद्रगुप्त हो गया तो अरुण आएगा। तो चंद्रगुप्त, चंद्रमा डूबेगा तब तो अरुण आएगा। अरुण मधुमय, दिमाग में ऐसे बैठा लीजिएगा कि अरुण मधुमय यह देश हमारा। ठीक है ना, जब चंद्रगुप्त होगा तो अरुण आएगा, ध्यान में रखिएगा। और इस क्लू से अगर इसको याद करेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। तो निश्चित रूप से, है ना, चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो प्रसाद का 1931 में, स्कंदगुप्त 28 में, अजातशत्रु 22 में, ध्रुवस्वामी 1933 में। फिलहाल प्रश्न संख्या 171 का विकल्प सी चंद्रगुप्त इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 172 है कि प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है। तो प्रकाश और परछाई, है ना, कहीं धूप कहीं छाया, चल मेरी माया, विष्णु प्रभाकर का है। विष्णु जी की कृपा से प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 173 है कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है। तो कबूतर खाना में कौन गया, बोले सर जगदीश चंद्र माथुर। कबूतर खाना जगदीश, कबूतर जगदीश, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 174 है कि नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका क्या नाम है। अब नाटक का अभिनय जिस अगले भाग पर होगा उसका क्या नाम होगा। तो विकल्प बी रंग शीर्ष इस राइट आंसर। देखिए जो मुख होता है, सामने होता है, उसे शीर्ष कहते हैं या मुख कहते हैं। तो नाटक का जहाँ पर होगा उसे विकल्प बी रंग शीर्ष इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 175 है कि मूलतः रंगमंचीय प्रयोग की दृश्य में रख करके लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है। यानी कि रंगमंचीय प्रयोग की दृश्य, है ना, लिखा गया सबसे हिंदी का नाटक कौन सा है इस विकल्प के अनुसार। तो बिल्कुल विकल्प डी लहरों के राजहंस इज राइट आंसर। किसका है, 1963 में लिखा गया है, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 175 का विकल्प डी लहरों के राजहंस इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 176 है कि हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। अब हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प ए कामना है, जिसे 1927 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 177 है कि चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है। तो बिल्कुल विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। चंद्रावली भारतेंद्र की, चंद्रावली भारतेंद्र की। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 178 है कि प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन है ना। अब प्रसाद के नाटकों के प्रथम समीक्षक कौन होंगे, जो बड़े दुलारे होंगे। दुलारे फार नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 179 है कि अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है ना। देखिए अपने कुकर्मों का जो फल होता है चखने में कड़वा होता है परंतु परिणाम में मधुर होता है। कौन कहता है, भट्टार्क, है ना, ध्यान में रखिएगा। कौन कहेगा, भट्टार्क। कुकर्मों का फल भट्टार्क। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 179 का विकल्प डी भट्टार्क इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 180 है कि मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है ना। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, है ना, किस नाटक में आया हुआ है इसे ध्यान में रखेंगे तो आप बिल्कुल आप देख सकते हैं, है ना। तो प्रश्न संख्या 180 का विकल्प डी स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया है ना, प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। धातु सेन इसका प्रमुख पात्र है, मतलब एक पात्र है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 180 का विकल्प डी स्कंदगुप्त इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 181 है कि भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतन जी का उद्देश्य क्या था, है ना। बिल्कुल किस उद्देश्य से इन्होंने भारत दुर्दशा की रचना किया था, ये ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 181 का विकल्प सी है कि भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के
लिए प्रोत्साहित करने के लिए, है ना, भरत दूसरा नाटक का रचना किया था। किसने? भारतेंद्र जी ने। कब किया? 1880 में। ठीक है, चलिए 80 में दुर्दशा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 182 है कि अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी। अब अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की क्या विशिष्टता थी? बिल्कुल आप देख सकते हैं। विकल्प बी, रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना, है ना। भारतेंद्र जी सबसे जुड़े हुए थे, रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन सब कुछ, है ना, करते थे। तो प्रश्न संख्या 182 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 183 है कि एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है, फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषकर उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है। क्योंकि अब क्यों नहीं हो पाया है? तो बिल्कुल आप इसका उत्तर देखिए। बात करें 183 की, क्योंकि नाटक देखने वाली जनता को नाटकीय संवाद की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाती है। ध्यान में रखिएगा, जो नाटक देखने वाली जनता है प्रसाद के नाटकीय संपादकों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए ये लोकप्रिय नहीं हो पा रहा है। खास तौर से देखा जाए तो स्कंदगुप्त। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 183 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 184 है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? तो बिल्कुल आपने सही समझा, है ना, विद्या सुंदर विद्या होगी, है ना। इसका अनुवाद किया गया है चौर पंचाबिस से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 185 है कि प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो बिल्कुल विकल्प डी, है ना, ध्रुवस्वामी 1933 में। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो 185 का विकल्प डी, ध्रुवस्वामी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 186 है कि चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता है? तो बिल्कुल चंद्रगुप्त नाटक की जो नारी पात्र है सुहासिनी, ये सुहासिनी जो है चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है। तो प्रश्न संख्या 186 का विकल्प ए, सुहासिनी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 187 है कि सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? तो बिल्कुल आधे अधूरे से है। प्रश्न संख्या, है ना, 187 का विकल्प बी, आधे अधूरे। आधा अधूरा नाटक किसका है? मोहन का है। कब लिखा गया? 1969 में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 188 है एकांकी में संकलन त्रय का आशय है ना। अब संकलन त्रय में कौन कौन से चीज़ें आती हैं? तो विकल्प डी देख रहे हैं, स्थान, समय, स्थान और कार्य की एकता। समय स्थान कार्य, समय स्थान कार्य की एकता जो है संकलन त्रय के नाम से जानी जाती है। और प्रश्न संख्या 88 का 188 का विकल्प डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 189 है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि कब मिली? है ना, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 189 का विकल्प बी, 1880 इज राइट आंसर। यानी कि भारतेंद्र जी को 1880 में भारतेंद्र की उपाधि मिली है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 है कि अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? हे मेरी ममता वहाँ नहीं नीति थी मर्यादा थी, है ना। कह रहे हैं कि मेरी ममता ही नहीं, मेरी ममता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी। तो मेरी ममता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी, ये अंधा युग के किस पात्र का है? तो बिल्कुल विकल्प सी, धृतराष्ट्र इज राइट आंसर, है ना। देखे होंगे कि जो धृतराष्ट्र का एकनिष्ठ अपने बच्चे के प्रति प्रेम ही धर्म और अधर्म करा रहा है ना, इसी को जोड़ लीजिएगा। तो ये कह रहे हैं कि मेरी ममता ही वहाँ नीति थी और मर्यादा थी। जो मेरे अपने बच्चों के प्रति ममता थी उसी कारण से जो नीति, जो मर्यादा सब कुछ बनी है, ऐसे दिमाग में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 190 का विकल्प सी, धृतराष्ट्र इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 191, जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल आपने सही समझा, जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने क्या किया था? इस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 192 है कि भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अब भुवनेश्वर की बात करी जाती है तो ऐतिहासिक हैं नाटक के लिए, समस्या नाटक के लिए, सामाजिक नाटक के लिए या असंगत नाटक के लिए? तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं भुवनेश्वर जी, है ना, असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 192 का विकल्प डी सही करिएगा। प्रश्न संख्या 193 है निम्नलिखित में से कौन फारसी नाटककार नहीं है? ध्यान में रखिएगा कि कौन फारसी नाटककार नहीं। विकल्प ए की बात करते हैं तो आपने देखा विकल्प ए में कि कौन है? आगा हसु कश्मीरी बिल्कुल फारसी हैं। राधेश्याम कथावाचक भी हैं,
है ना। नारायण दास, नारायण प्रसाद बेताब भी हैं, लेकिन विपिन कुमार अग्रवाल जो है पारसी नाटककार नहीं है। तो प्रश्न संख्या 193 का आपने देखा विकल्प सी, विपिन कुमार अग्रवाल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 194 कि औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है ना। औरंगजेब की आखिरी रात, है ना, बिल्कुल सही समझा। प्रश्न संख्या 194 का विकल्प ए राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर, है ना। औरंगजेब को आखिरी रात में कौन याद आते हैं? बोले राम कुमार आते हैं, राम कुमार वर्मा जी का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 195 कि इंदर सभा, अब इंदर सभा के लिए जब इंदर की सभा होती है तो उसमें अमानत चाहिए, अमानत मिलेगी तब। अमानत, अमानत, इंदर की सभा अमानत है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 196 है कि हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? तो हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ ओझा। तो प्रश्न संख्या 196 का विकल्प ए दशरथ ओझा इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 197 है कि भिखारी ठाकुर का विदेशिया है। अब भिखारी ठाकुर जो का विदेशिया क्या है ना, तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना भिखारी ठाकुर हैं, इनका विदेशिया एक लोक नाटक है, एक लोक नाटक है, क्षेत्रीय नाटक इसे आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 198 है कि हिंदी साहित्य किस विधा का रंग निर्देशन होता है ना। तो किसका रंग निर्देशन होता है ना? विकल्प सी, है ना, नाटक का होता है। तो प्रश्न संख्या 198 का विकल्प सी नाटक इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 199 है कि किस अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं? तो बिल्कुल आपने सही समझा कि एक अंक का एकांकी होता है, तो एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। और प्रश्न संख्या 199 का विकल्प ए एक इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 200 है कि अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? अतिरंजना की बात करते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं ऐतिहासिक नाटक में, विकल्प बी सामाजिक नाटक में, विकल्प सी समस्या नाटक में, और विकल्प डी फारसी नाटक में। तो प्रश्न संख्या 200 का उत्तर होगा विकल्प डी फारसी नाटक इज राइट आंसर। इन्हीं की जो अतिरंजना थी वो फारसी नाटक में होती थी। तो प्रश्न संख्या 200 का विकल्प डी इज राइट आंसर। तो मित्रों, इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके साथ ही इनके जो तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को आप ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।